वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th में हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसके आगे का लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 8। बेसिकली इस चैप्टर पे, इस लेक्चर पे हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर पे पढ़ेंगे हम कि क्या आपकी चीज़ें जो हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालिएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक। मापक यंत्र, मापक यंत्र या मापने वाले यंत्रों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आज पढ़ेंगे। तो पहला बेसिकली देखिए, आपने क्या पढ़ा होगा कि यदि आपको साधारण लंबाई नापनी हो, यदि आपको साधारण लंबाई मापनी होती है तो आपने देखा होगा कि यदि आपको पटरी पर यदि हम कह दें कि 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो आपके पास एक पटरी होती है, एक स्केल होती है। आप उसी की सहायता से क्या कर देते हो, लाइन जो है खींच देते हो और उस पर क्या कर लेते हो, माप लेते हो। तो यह जो है क्या है, ये पटरी एक तरीके से क्या है, आपके पास मापने का क्या है, एक यंत्र है। क्या है? मापने का क्या है, एक यंत्र है। बेसिकली क्या है, पटरी क्या है, आपका मापने का क्या है, एक यंत्र है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट इस पे कि किसी वस्तु की लंबाई, लिखिएगा किसी वस्तु की लंबाई साधारणतया साधारण स्केल से मापी जाती है और यह स्केल सेंटीमीटर में होती है। जैसे कि यदि आप लोग देखो तो आपके पास क्या होती है, पटरी होती है ना, पटरी होती है। पटरी की लंबाई कितनी होती है? 6 इंच। 6 इंच की पटरी जो आपके पास होती है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 15 सेंटीमीटर बेसिकली होते हैं। तो ये रही आपकी, मान के चलो कि ये क्या है, एक आपकी ये पटरी है, ठीक है। यहां पर नंबरिंग आपकी देखोगे तो आपकी 0 से नंबरिंग शुरू होती है, यदि ध्यान से देखोगे। ये अब आप 1 पर पहुंच गए तो ये 1, तो ये 2 पर पहुंच गए, फिर तो ये आप 3 पर पहुंच गए। इसी तरीके से आप जाते जाएंगे। ये आपकी क्या है, ये आपका मान के चलो कि ये क्या है, आपकी स्केल है। क्या है? स्केल है जो आपका लंबाई क्या करता है, लंबाई मापने के काम आता है। और ये स्केल की लंबाई किस में है, ये आपकी सेंटीमीटर में, किस में नापता है? लिखिएगा लंबाई को सेंटीमीटर में मापता है। क्लियर? देखिए ये आपको सब चीजें पता हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि हम इस स्केल से सबसे छोटी माप कितनी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां से आप, यदि आप ढंग से देखो तो आप 0 से लेके 1 तक को हमने कितने भागों में बांट लिया है? 10 भागों में। ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही होंगी, तो कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में हमने क्या किया है, इसे बांटा है। यानी कि हम इस स्केल से, इस पटरी से जो सबसे छोटी लंबाई हम जो नाप सकते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर माप सकते हैं। तो लिखिएगा हम इस स्केल में
सबसे छोटी लंबाई, सबसे छोटी लंबाई 0.1 सेंटीमीटर को माप सकते हैं। लिख गया। और देखिए किसी, अब देखिए यदि बात आती है अल्पमत मान की, किसकी? अल्पमत मान, अल्पमत मान। तो यहां पर लिखिएगा, पहले इसकी बात समझ लीजिए कि अल्पमत मान वह मान होता है जो किसी यंत्र द्वारा जो सबसे कम लंबाई मापे या चौड़ाई मापे, जो भी वह माप रहा है वो उससे कम ना नाप पाए, तो वही माप क्या कहलाता है? ये आपका अल्पमत मान कहलाता है। तो लिखिएगा किसी यंत्र द्वारा, किसी यंत्र द्वारा मापी गई सबसे छोटी माप उस यंत्र की अल्पमत मान कहलाती है। अल्पमत मान कहलाती है। ठीक है, अल्पमत मान समझ में आया कि किसी यंत्र द्वारा मापी गई सबसे छोटी माप क्या कहलाती है? उस यंत्र की अल्पमत मान कहलाती है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में जो अल्पमत मान को हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं, अच्छा यहां पर एक चीज और लिखिएगा कि ये जो आपके पास जो स्केल है ना, इसके द्वारा आप जो है दशमलव के दूसरे अंक तक, दशमलव के बाद दूसरे अंक तक की लंबाई आप नहीं माप सकते हो। जैसे आपने यदि लंबाई मापा है, तो जैसे माना कि आपने यहां तक कहीं आ गए, ठीक है, तो ये आपकी लंबाई, यदि AB की मैं लंबाई की बात करूं तो AB की लंबाई कितनी है? तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो बड़ा बड़ा तो कितना दिख रहा है? 2, और आगे किसमें है? 1, 2 लाइन पर मिल रहा है लगभग, तो ये 2.2 सेंटीमीटर। अब आप इसको कहीं ऐसा नहीं लिख सकते हो। आप देखो, आप इससे सबसे छोटी माप, मतलब माप कितनी कर पाए हो? 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि भाई इसके जो भाग हैं, जो प्लेट के ऊपर जो भाग हैं, स्केल के ऊपर जो खाने हैं, उसमें 0 से लेके 1 तक कितने खाने बने रहते हैं? 10 खाने। यानी कि उन 10 खानों के ही तो बीच में आप करोगे। तो आप इसको जो है ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 2.22 सेंटीमीटर है ना, आप ये वाली माप तो पा ही नहीं रहे हो ना। तो यानी कि यही कह रहा है कि आप दशमलव के बाद दूसरे अंक की माप जो है आप बता नहीं सकते हैं। लिखिएगा, इसके द्वारा हम दशमलव के बाद दूसरे अंक तक की शुद्ध माप नहीं बता सकते हैं। क्लियर हो गया कि आप जो है जैसे इसकी लंबाई आप 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे बता सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि 1.12 है कि 1.13 है। तो यानी कि क्या लिखा हुआ है कि इसके द्वारा हम दशमलव के बाद दूसरे अंक तक की शुद्ध माप नहीं बता सकते हैं। केवल किस अंक तक की बता सकते हैं? 0.1, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक तक। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे छोटी माप ही कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। अल्पमत मान को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं मेरे भाई? लीस्ट काउंट। तो अब मैं अल्पमत मान के लिए किसका प्रयोग करूंगा? LC। LC मतलब लीस्ट काउंट। ठीक, चलिए नोट करिए इतना, फिर हम वर्नियर जो आज का मेन टॉपिक है उसे हम शुरू करेंगे।
अब जो है आप अगली हेडिंग डालिए, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। हिंदी में भी इसे वर्नियर कैलिपर्स ही कहते हैं, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर्स। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, हम जो है इसके उपयोग देख लें। क्या देख लें कि इसका उपयोग भाई वर्नियर कैलिपर हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, देखिए नाम से तो पता चल रहा है कि वर्नियर कैलिपर है, मतलब कि ये क्या है, कुछ माप रहा होगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उस पर हम क्या पढ़ेंगे, मापने वाले यंत्र ही पढ़ेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स ये क्या करता है, इसके जो है हम उपयोग देखते हैं, ठीक है। उपयोग, तो उपयोग में इसका पहला नंबर का उपयोग है, लिखिएगा कि इसका प्रयोग, या लिखिएगा इसके द्वारा हम किसी छोटी आकृति के आकार की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई को मापते हैं। किसको मापते हैं, ठीक है। क्या करें कि इसके द्वारा यदि हमारे पास कोई छोटी आकृति है, छोटी आकृति या छोटी आकार का कोई क्या है, एक आकृति है, तो उसकी हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या करेंगे, मापेंगे। दूसरा क्या है, लिखिएगा इसके द्वारा हम छोटे गोले तथा छोटे बेलन का व्यास मापते हैं। क्या मापते हैं, व्यास मापते हैं। किसका, छोटे से गोले का। गोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फीयर। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर। तो आप भाई जो तार होती है, यदि आप तार खींचो तो यदि ध्यान से देखो तो वो कैसी होती है, सिलेंडर शेप की होती है। कैसी होती है, बेलन के आकार की होती है, ठीक है। तो इनके द्वारा हम छोटे गोले तथा छोटे बेलन का क्या करते हैं, आप जो है उसका व्यास ज्ञात करते हो। अगला लिखिएगा, इसके द्वारा हम बीकर, गिलास या छिद्र की गहराई को मापते हैं। किसको मापते हैं, गहराई को मापते हैं, ठीक है। अगला इसका प्रयोग क्या है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि खोखला जो बेलन होता है, क्या होता है भाई, खोखला बेलन। लिखिएगा, पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं। इसके द्वारा हम खोखले बेलन का आंतरिक व्यास ज्ञात, आंतरिक व्यास को मापते। देखा, इसके द्वारा हम खोखले बेलन का आंतरिक व्यास को क्या करते हैं, मापते हैं। अब देखो ये क्या है, जैसे ये आपने क्या बना लिया, ये आपने क्या बना लिया, एक ध्यान से समझना,
ठीक है, ये आपका क्या है, एक बेलन। ठीक है, तो ये क्या है, आपका खोखला बेलन है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, सॉलिड है। और ये इधर ये वाला पार्ट भी क्या है, सॉलिड है। इधर ये अंदर वाला पार्ट भी क्या है, सॉलिड है। ये वाला क्या है, खोखला है। क्या है, खोखला। क्लियर। इधर से ये वाला भी आपका क्या है, भरा हुआ है, कोई बात नहीं, अब भर सकते। तो ये क्या है, खोखला है। तो इसका जो अंदर का डायमीटर है, ये वाला डायमीटर भाई, ये क्या हो गया, ये अंदर वाला। ए क्या है, अंदर वाला डायमीटर है। और ये बी क्या है, आपका बाहर वाला डायमीटर है। ए क्या है, इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, डाया यानी कि आंतरिक। ये कौन सा है, आंतरिक। ठीक है, ये आंतरिक है। बी क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डाया। ठीक है, बी क्या है आपका, एक्सटर्नल डायमीटर है, यानी कि बाहरी व्यास है। ठीक है, छाप लो भाई, उतार लो, तो फिर आगे बढ़ो। देखिए, अब जो हम क्या देख रहे हैं, वर्नियर कैलिपर का फिगर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो पहले सबसे मेन बात, मुद्दे की बात यह है कि ये जो 0 से लेके 0, 1, 5, 6, 7 ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है, आपकी मेन स्केल है। क्या है, मेन स्केल। ठीक है, अब यहां से ये जो बॉक्स बना हुआ है, कि यहां से हम लोग क्या है, ये जो क्या करेंगे, ये यहां से क्या होता है कि एक नीचे से आपकी मार्किंग होती है। ठीक है, ये जो नीचे से जो मार्किंग होती है, ये क्या कहलाती है, वर्नियर स्केल। ये जो ऊपर वाला दिख रहा था, जो पहले से दिख रहा था, ये इसमें क्या था, ये मेन स्केल का पार्ट था। ये क्या है, वर्नियर स्केल है। क्या है, वर्नियर स्केल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वीएस, वर्नियर स्केल। ये आपका क्या है, स्फीयर है, मतलब कि इसी का हमें क्या करना है, डाया मापना है। क्या करना है, डायामीटर जो है, इसी का हमें क्या करना है, मापना है। ये ए और बी, ये आपके क्या है, जो टीथ हैं। क्या है, टीथ हैं, दांत हैं, जो कहां पर, इस स्फीयर को बीच में क्या किए हुए हैं, ये इनके बीच में ये स्फीयर क्या है, ये फंसा हुआ है। तो ये ए और बी क्या है, ये आपके टीथ हैं, ये सॉ हैं। सॉ का मतलब जबड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है, सॉ और टीथ। क्या है, टीथ है। ये आपका जो क्या है, ये जो लगा हुआ है, ये आपका स्क्रू है भाई। इससे क्या करते हैं, इसको आप यहां से खोलते हैं। ठीक है, ये नट बोल्ट लगे होते हैं, तो इसे आप यहां से खोल के इस वाले भाग को, बी को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ए आपका क्या रहता, फिक्स रहता है। ए क्या रहेगा, ए आपका फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। लेकिन वी आपका मूव कर सकता है, मूव, कैन बी मूव, कैन बी मूव। वी क्या कर सकता है, वी आपका मोशन क्या कर सकता है, कर सकता है, मोशन यानी कि गति कर सकता है। तो इसको जब ये क्या है, आपका टैप है, टैप। ठीक है, इसको जहां पर आपने ऐसे किया, खोला, ये टैप है। तो मतलब कि जैसे आपने इसको खोला, तो अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला बी से लेके ये वाला पार्ट, ये आप इसको पूरा आगे पीछे क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये भी, और ये वाला, इसका काम क्या होता है, इसका काम, ये जो पीछे वाला ये जो लगा है, इसका काम, इसको हम यदि कोई डी नाम दे दें,
तो इसका काम क्या रहता है, ये गहराई मापने के काम आता है। किसके काम में आता है, गहराई मापने के काम आता है, मापने के काम आता है, काम आता है। ठीक है, तो चलिए ये सब सारी चीजें थी, ये इसकी क्रिया विधि है। ठीक है, आप जो है इसको फिगर बना लीजिएगा। अच्छा, एक चीज जो है महत्वपूर्ण चीज क्या है, नोट लिखिएगा कि जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है, क्या होता है, वर्नियर स्केल का डिवीजन। अच्छा, आप अभी वर्नियर स्केल का डिवीजन समझिए। वर्नियर स्केल का डिवीजन का मतलब है कि जैसे ये जो वर्नियर स्केल है, मान के चलो कि ये जो गिनती हुई है, ये आपकी क्या है, मेन स्केल है। अब देखिए मैं क्या करूंगा कि हमेशा जो है मैं मेन स्केल को ये ऐसे बना दूंगा और वर्नियर स्केल को इसके नीचे ऐसे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल, और ये क्या हो जाएगा, मेन स्केल। अब इसको कौन हर बार बनाता रहेगा ना, हमें स्केल से मतलब है। तो ये 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1। ठीक है, ये हम 1 तक पहुंच गए। तो यदि वर्नियर स्केल के डिवीजन का मतलब समझना यहां पर, कि डिवीजन का यहां पर मतलब क्या है भाई, तभी तो चीजें समझ में आएंगी ना। देखो यहां से ये इसका 0, मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 क्या है, एक साथ है। क्या है, वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 एक साथ है। अब यहां से हमने काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो यहां पर वर्नियर के एक स्केल में, सॉरी ये जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल 0 से लेके 1 तक आ गई, मतलब कि यहां से लेके यहां तक कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। लेकिन वर्नियर में देखो, यदि यहां से आप देखोगे तो बेसिकली ये 3 लाइनें क्या है, छूटी हुई है, यानी कि जितने में मेन स्केल के 7 डिवीजन है, क्या है, जितने में मेन स्केल के 7 डिवीजन है, मतलब कि 7 पार्ट किए हुए, मेन स्केल के 7 पार्ट है। भाई ये 7 भागों में ही तो बांटा गया है, 0 से 1 तक किया गया है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक के भाग को कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में। तो अब हम यहां से क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी वर्नियर स्केल है, उसको हमने जब देखा तो 0 से लेके 10 तक ये कहां तक आ जा रही है भाई, यहां से लेके यहां तक वर्नियर के कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है। भाई हमने नंबरिंग करना शुरू किया तो हर एक को नंबर दिया, तो 0 से लेके कहां तक पहुंच गए, 10 तक हम लोग पहुंच गए। और ये जो 10 तक हम पहुंचे हैं, वो यदि मेन स्केल में देखें तो कहां तक बेसिकली पहुंचे हैं, तो मेन स्केल में तो अभी हम 7 खाने ही चले हैं। तो वही कह रहा है कि जितने में मेन स्केल के 7 डिवीजन है, उतने में वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है। बात समझ में आ गई, 10 डिवीजन है। ठीक, ये चीज है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि मेन स्केल में कितने डिवीजन है। तो मेन स्केल में डिवीजन का मतलब है कि 0 से लेकर जब आप 1 तक की गिनती गए हो तो उसमें छोटी छोटी लाइनें कितनी हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि यहां से लेकर यहां तक में 10 डिवीजन है। 0 से लेकर 1 तक में कितने हैं, 10 डिवीजन है। क्लियर। फिर क्या कह रहा है कि जब जो ये जो वर्नियर स्केल है ना, वो जब हमने देखा तो 0 मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 क्या है, कॉन्साइड होना चाहिए। तो ये कॉन्साइड होने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ होना चाहिए, ऊपर नीचे। तो मतलब यदि ये वर्नियर का 0 है तो ये किसका है, मेन स्केल का 0। मतलब देखो तो ये एक दूसरे से क्या है, जस्ट ऊपर नीचे हैं। तो सेम उसी तरीके से जब इससे आगे बढ़ते गए तो यहां से लेके यहां तक यदि हम इसको 10 भागों में बांटे हैं तो 10 भाग आए हैं। तो वही कह रहा है कि जितने में मीटर स्केल के 7 डिवीजन हैं, भाई यहां से यहां तक तो हम 7 पॉइंट तक ही तो आए हैं, उतने में कितने हैं, उतने में वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है। यार ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस वजह से मैं इसको इतना जोर देके क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है ना। तो
यहां पर क्या है कि आप यह लिख सकते हैं, लिखिएगा कि सामान्यतया, इसको मैं हटाए दे रहा हूं, ठीक है ना, अभी इसको फिर से बनाएंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। लिखिएगा सामान्यतया वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से छोटी से छोटे होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो वर्नियर स्केल के जो भैया जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से क्या होते हैं, कम होते हैं या छोटे होते हैं। चलिए, तो यदि लिख गया हो तो हम इसको हटा दें। चलिए आप पहले नोट कर लीजिए तो फिर उसको समझते हैं और फिर लिखेंगे। चलो अब देखो कि मैं फिर से वही चीज समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये मैंने बना दिया। अब यदि जब भी वर्नियर की जरूरत पड़ेगी ना, मैं ऐसे ही बनाऊंगा। तो ये क्या है, मेन स्केल। क्या है, मेन स्केल। ये क्या है आपका, वर्नियर स्केल। ये कौन सी है, वर्नियर स्केल, ठीक है। वीएस क्या है, वर्नियर स्केल। यहां से आपने 0 से शुरू किया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, तो ये 2 पे आ गए। फिर इसी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। 3, आप इधर जाते रहे, ये 4। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इधर आपकी क्या है, स्केल है। ये किस में है, सेंटीमीटर में है। किस में है, सेंटीमीटर में। ये जो अब हम इधर क्या बना रहे हैं, वर्नियर स्केल। ध्यान से देखो, तो वर्नियर स्केल ये आपकी नीचे से शुरू होती है। ये तो ये शुरू हो गई, इसका 0, मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 क्या होगा, एक दूसरे के नीचे होगा, है, बना दिया। अब देखो यहां से लेके 0 से लेके 1 तक में मेन स्केल में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। 0 से लेके 1 तक में मेन स्केल के कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। क्योंकि 0 से लेके 1 तक को हमने 10 भागों में बांटा है। ध्यान से समझ लो, ये रहा, ये 0 से लेके 1 तक हमने कितने भागों में बांटा है, 10 भागों में, ठीक है। ये यहां से तो देखो, ये 1 भाग, 2 भाग, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 भागों में बांटा है, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो मेन स्केल की कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। अब आते हैं वर्नियर के। वर्नियर थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से समझना बात को। ये यहां से हमने शुरू किया, तो ये गिनती हमने 0 दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान के चलो कि ये 10 दे दिया। अब यहां से देखो, तो ये वाली डिस्टेंस बची है ना, ये वाली, ये 1 तो यहां पर है, ये 10 तो इधर आ गया, ठीक है। ये सब गिनती है, शुरू है भाई, ठीक है। ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक। तो यहां से देखो कि जितने में आपके वर्नियर के मेन स्केल के 9 डिवीजन हैं। ध्यान से समझो फिर से, ये जो 10वीं लाइन आई है किसकी, वर्नियर स्केल की, वो 10वीं लाइन किसके पहले, जो मेन स्केल में 9वीं लाइन के पहले है, या 9वीं लाइन पर है। कहां पर है, 9वीं लाइन पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने में मेन स्केल के 9 डिवीजन हैं, मतलब 9 भाग हैं, उतने में ही वर्नियर स्केल के कितने भाग हैं, 10 भाग हैं। पहले बात समझो कि भाई कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक जो मेन स्केल जो आ रही है वो उसके 9 भाग हैं, मतलब 9 लाइनें खींची हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, ये 9 लाइनें खींची हुई हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इन लाइनों में, और ये जो 10वीं लाइन है ये है, ठीक है, ये जो एक है ये 10वीं लाइन है। अब कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक में आपकी कितनी लाइनें हैं, 9 लाइनें आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कह रहा है कि ये आपकी वर्नियर स्केल की 10 लाइनें आ गई हैं। तो मेन स्केल में आप कितना चले हैं, मेन स्केल में तो आपने इतना चला ना, इतना, और उतने में ही आपके वर्नियर के, देखो मेन स्केल में कितने डिवीजन आए हैं, लाइन गिन लो तो 9 डिवीजन है, 9 पार्ट हैं। कितने हैं, 9 पार्ट हैं। और यहां से लेके वर्नियर में ये किसके हैं, मेन स्केल के हैं। ठीक है, और वर्नियर में ये कितने हैं, ये यहां पर कितने पार्ट हैं, तो ये 10 पार्ट हैं। ठीक है, बात समझ में आई, ये वर्नियर की बात कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि मेन स्केल के 9 डिवीजन किसके बराबर हैं, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के। फिर से समझ लो, मेन स्केल के 9 डिवीजन आपके वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के क्या हैं, बराबर हैं। यदि ये चीज दिमाग में घुसेगी तभी आप चीजें कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब एक चीज यहां से देखो ध्यान से कि आपने मेन स्केल के द्वारा, ठीक है, मान के चलो कि जो आपने मापा वो आप ये ए माप सकते हो। कितना माप सकते हो, ए। लेकिन जो वर्नियर स्केल के जो आपके जो डिवीजन आए थे वो मान के चलो कि यहां तक आपने माना, जो क्या है, जो क्या है, बी है। तो ये जो सी है, ये वाली दूरी, ये तो आपने मापा नहीं ना। तो देखो क्या करोगे कि जो लीस्ट काउंट होगा, ये जो सी है भाई, यही तो बच रहा है, यही तो भाई, यही तो नहीं नापा ना, यही तो नहीं नापा कि ये कितना है, यही तो नहीं नापा ना कि ये कितना है। तो यही छोटी सी माप ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट लेंथ है। क्या है, स्मॉलेस्ट लेंथ है, यानी कि अल्पमत माप है। क्या है, अल्पमत माप है। यही क्या है, अल्पमत माप है, अल्पमत माप है। ठीक है, इसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो ध्यान से देखना, तो C बराबर यदि मैं करूं तो C बराबर कितना हो जाएगा, B माइनस का C बराबर हो जाएगा A माइनस का B होगा। ध्यान से देख लो, यहां से इस फिगर से ही देख लो भाई, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो हमें ये वाली चाहिए C। तो C कहां से आएगा, A माइनस B करने पर, तो कर दिया तो A माइनस B आ गया। लेकिन यदि आप देखो तो वही कह रहा है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना होता है। तो लीस्ट काउंट की यदि बात करूं मैं, तो यहां से लिखो लीस्ट काउंट बराबर लीस्ट काउंट, यानी कि अल्पमत माप बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि एक मेन स्केल के डिवीजन में और एक मेन स्केल डिवीजन माइनस का एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एमएसडी का क्या मतलब है, एमएसडी का मतलब है कि मेन स्केल डिवीजन। क्या है, मेन स्केल डिवीजन कि मतलब कितने भाग किए गए हैं, मेन स्केल के कितने भाग किए गए हैं। और ये क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन है। ठीक, ये चीज है। तो आप यहां से ये अल्पमत मान बराबर क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो अब यहां से यदि ये हो जाए कि आपके लिखिएगा, यदि ये तो आपका फार्मूला हो गया, ठीक है, लीस्ट काउंट बराबर, फिर आगे लिखो कि यदि n डिवीजन है वर्नियर स्केल में जो
मेन स्केल के m डिवीजन के बराबर हों। तो यहां से देखो n VSD बराबर कितना हो जाएगा, m MSD के। हो गया, n VSD इज इक्वल टू m MSD, यानी कि एक VSD वर्नियर स्केल डिवीजन किसके हो जाएगा, m/n MSD के। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लिया, आगे बढ़े, इसको पहले नोट कर लो पॉज करके, कर लिया, हटा दें, चलो। तो आप यहां से देखो तो लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट बराबर क्या है आपका 1 MSD माइनस का 1 VSD, यही है। तो यानी कि ये MSD कितना है, MSD तो 1 MSD ही कर लो, ठीक है, माइनस का ये कितना है VSD, एक VSD किसके बराबर है, m/n MSD के। तो यहां से MSD आप क्या करो, कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का m/n। यही क्या होता है, ये आपका क्या होता है, लीस्ट काउंट। जहां m क्या है, मेन स्केल डिवीजन, लिखना हो चाहो तो लिख लो, m क्या है, मेन स्केल, नंबर ऑफ, m क्या है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, और n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, MSD इंटू 1 माइनस का m/n, जहां पर m क्या है, m है मेन स्केल में कितने डिवीजन है और n कितने डिवीजन हैं। ठीक है, n का मतलब वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन हैं, नोट करो, आगे बढ़ो। अब देखो कि ये लिखेगा इसी में सामान्य वर्नियर कैलिपर्स। देखो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे अब हम इस पे हमें लीस्ट काउंट निकालना है, क्या निकालना है, अल्पमत मान ज्ञात कीजिए, अल्पमत मान ज्ञात कीजिए। ये चीजें हमें इस पे क्या बताना है, अल्पमत मान हमें क्या करना है, बताना है। थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये रहा आपका मेन स्केल, ये क्या है आपका मेन स्केल है, ठीक है, यानी कि MS है मेन स्केल। ये इधर आपने क्या बना दिया, वर्नियर स्केल, ये क्या है, वर्नियर स्केल है, VS है। यहां से आपने ये इसका 0 और इसका 0 क्या है, बराबर है, आपने नंबरिंग करना शुरू किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1, ये 2, ये आपने मेन स्केल में नंबरिंग कर दी। ये मान के चलो कि ये सेंटीमीटर में, किस में है, ये आपका मेन स्केल जो है ये आपका सेंटीमीटर में है, इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्नियर के आपने शुरू किया तो आपने यहां से लाइनिंग खींचना शुरू किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि यहां से फिर से इतनी जगह बच गई। तो यहां से देखो कि मेन स्केल में कितने डिवीजन है, यहां तक, जहां तक ये नीचे की लाइन जो हमारा जो खत्म हो रहा है, जो वर्नियर का जो काउंट जो है जो खत्म हो रहा है, यहां पर जो इसके 10 डिवीजन हैं,
वो मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर हैं। तो यहां पर जितने में 10 खाने हैं, मेन स्केल में कितने खाने हैं, 9 खाने हैं। यानी कि सामान्य जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें यही होता है कि 9 MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10 VSD के, कितने VSD के, 10 VSD के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि वो कह दे कि एक साधारण या सामान्य वर्नियर कैलिपर है तो वहां पर आपको 9 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि जहां पर वर्नियर स्केल में 10 खाने होंगे उतनी ही जगह में मेन स्केल के कितने खाने होंगे, 9 खाने। और देखिए मैंने आपको बताया था कि साधारणतया क्या होता है कि वर्नियर स्केल के डिवीजन जो हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और मेन स्केल के डिवीजन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। रीजन भी देख लो, यहां से साफ साफ दिख रहा है कि देखो जितने जगह में एमएसडी के मतलब मेन स्केल के 9 भाग हुए हैं उतने में ही वर्नियर स्केल के कितने भाग हो गए हैं, 10 भाग हो गए हैं। क्लियर। तो यदि आपको पता है कि लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, ये आप तो पता ही है, बता चुका हूं। तो लीस्ट काउंट बराबर कितना होता है, 1 MSD माइनस का 1 VSD होता है। तो यहां से आपने क्या लिखा था, 1 MSD आपने बाहर ले ली, 1 माइनस का M/N। M क्या होता था, मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल के कितने हैं, 9 हैं। तो 1 MSD ये कितने हैं, 1 माइनस का 1, ये M की वैल्यू कितनी है, 9 है, और N की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है। और ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में इसका जो लीस्ट काउंट होगा इसका वो कितना होता है भाई, आप तो माप रहे हो 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने भाग हैं, 10 भाग हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे छोटी माप कितनी माप सकते हो मेन स्केल से, 0.1 सेंटीमीटर की। तो ये 1 मीटर स्केल में कितने हैं, 0.1 गुणे 1 माइनस का 9/10। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो देखिए आप मीटर स्केल से, जहां मतलब मेन स्केल से जहां पर आप क्या नापते थे, सबसे छोटा काउंट कितना मापते थे, 0.1 सेंटीमीटर। अब आप वर्नियर की सहायता से कितना माप सकते हो, 0.01। देखो कितने का, 10 गुने का अंतर है, 10 गुने का अंतर है। आप इससे 10 गुना छोटी लंबाई इसकी सहायता से क्या कर सकते हो, माप सकते हो। नोट कर लो। तो लीस्ट काउंट हम ऐसे ही निकालेंगे। नोट करिए। तो फिर अगले कॉन्सेप्ट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अभी तक देखिए वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लीस्ट काउंट निकाल लिए। अब देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर की कैसी हम पाठ्यांक करेंगे, उसकी माप कैसे पढ़ेंगे, यानी कि उसकी रीडिंग कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का पाठ्यांक, कैसे हम लोग उसकी यूनिट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ध्यान से समझ लेना कि एक तो होती है आपकी मेन स्केल, पता है बहुत अच्छे से, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी क्या है, मेन स्केल। ठीक है। एक क्या होती है, वर्नियर स्केल। क्या होती है, वर्नियर स्केल। ठीक है। यहां से मेन स्केल के 0 और उसके 0 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 ये आपके क्या है, मेन स्केल। और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। किस में है, सेंटीमीटर में है। और यहां पर इसके 0 से लेके 1 तक में कितने डिवीजन है, ये 0 से लेके 1 तक में 10 डिवीजन है। यानी कि लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर में
मेन स्केल के 10 डिवीजन हैं। ठीक है, अब आप यहां से चलना शुरू किए 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 बराबर हो गया। ठीक है, ये आपका कहां पर आ रहा है? ये आपका 8वीं लाइन पर आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, यानी कि जितने में वर्नियर कैलिपर्स के कितने डिवीजन हैं? आपके 8 डिवीजन हैं। जितने में मेन स्केल के आपके कितनी लाइनें हैं? 8 खाने हैं। उतने में वर्नियर स्केल के 10 खाने आ गए, यानी कि 8 जो है मेन स्केल डिवीजन बराबर है किसके? 10 VSD के, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? सॉरी, ये 1 VSD जो आपका आया है 8/10 MSD के, यहां से निकाल लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि यदि आपको क्या करना है, किसी की माप करना है, तो देखो क्या करोगे। फिर से बनाया हमने मेन स्केल, ये रहा मेन स्केल, और ये आपने 0 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 5 1, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हम यहां से चल रहे हैं और कोई हमें ये एक छड़ है, इसकी लंबाई क्या करना है? मापना है। तो आपने मापा, ये क्या है? AB एक छड़ है जिसकी हमें लंबाई मापना है। अच्छा, उसको आपने क्या किया? उन दोनों खांचों के बीच में फंसा दिया। तो अब आपका जो वर्नियर स्केल है वो कहीं यहां से यहां आ गया। ठीक है, ये मेन स्केल और ये क्या है? वर्नियर स्केल। ध्यान से समझ लो। अब यहां से जो हम नंबरिंग कर रहे हैं वो कुछ ऐसे कर रहे हैं कि वो आपका यहां से ऐसे 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 यहां पर कहीं इसके साथ कहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ कहीं आपका मिल रहा है। मान के चलिए कि आपने नाप किया तो वो आपका इसके साथ ना मिल करके कहीं यहां पर जो है मिल गया। किसके साथ मिल गया? यहां पर इस वाली लाइन के साथ क्या हुआ है? वो मिल गया है। क्लियर? तो अब देखिए, ये आपने लाइनिंग खींच दी। सॉरी, 1 मिनट, ढंग से समझो। चलो, ये आपका क्या है? मेन स्केल है। ठीक है, हम मान के चलो कि हमारी लंबाई जो है हम कुछ इतना माप रहे हैं, ये AB है, और वर्नियर स्केल हमने ये यहाँ पर बना ली। ये क्या है? वर्नियर स्केल। इसका 0 कहीं यहाँ से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, ये मान के चलो कि ये वाली लाइन जो है इसकी चौथी लाइन से मिल रही है। ठीक है, तो देखिए जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग लिखते हैं, टोटल रीडिंग बराबर टोटल रीडिंग बराबर क्या लिखते हैं? मेन MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस का VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या है ये? क्या है? मेन स्केल रीडिंग। मतलब मेन स्केल में वह अधिकतम मान, MSR का मतलब क्या है? मेन स्केल का वह अधिकतम मान जिसके बाद जो है, मतलब क्या हो, वर्नियर स्केल के 0 के पहले लिख लो। MSR क्या है? वर्नियर स्केल में 0 के पहले मेन स्केल की माप, मेन स्केल की माप। अच्छा,
VSR क्या होता है? VSR बराबर आपका होता है, VSR बराबर ये आपका होता है लीस्ट काउंट गुणे, क्या होता है? लीस्ट काउंट गुणे मेन स्केल तथा वर्नियर स्केल जिसकी मेन स्केल से वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एक साथ यानी कि ऊपर नीचे आ जाती है, ऊपर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो यहां से देखो तो आपने देखा कि इसकी पांचवी लाइन, वर्नियर स्केल की पांचवी लाइन इसके चौथी लाइन से क्या हो रही है? मिल रही है। इसकी चौथी लाइन से क्या हो रही है? वो क्या हो रही है? मिल रही है। ठीक है, यानी क्या लिखा हुआ? मेन स्केल से, ध्यान से समझो, लीस्ट काउंट गुणे मेन स्केल से वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एक साथ यानी कि ऊपर नीचे आ रही है? तो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन? तो ये आपकी यहां से पांचवी लाइन, कौन सी? पांचवी लाइन किसके साथ? मेन स्केल के साथ मिल रही है। तो अब देखो, यदि हमें देखना है कि AB की माप यदि हमें लिखना है तो आप क्या लिखोगे? आप सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालोगे और लीस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा? 1 MSD 1 माइनस का M/N। यहां से यदि निकालोगे तो 1 MSD कितना है? दशमलव, भाई कितने 10 डिवीजन बांटा है ना, तो 0.1, और ये कितना 1 माइनस का 8/10 यानी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब आप यहां से टोटल रीडिंग बराबर कितना होता है? MSR प्लस का VSR। तो ध्यान से देखो, तो MSR कितना है भाई? यहां से देखो तो क्या लिखा? वर्नियर स्केल में 0 के पहले मेन स्केल की माप। तो वर्नियर स्केल में 0 से पहले मेन स्केल की माप कितनी है? 1। भाई मैक्सिमम आप कितना माप सकते हो? 1 माप सकते हो ना, तो आपने कितना लिख दिया? 1 सेंटीमीटर प्लस। आ जाओ लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट अभी आपने निकाला कितना है? 0.02। फिर क्या कह रहा है कि मेन स्केल से वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन टकरा रही है? तो 5, तो गुणे 5, यानी कि इससे आप कितनी माप कर सकते हो? तो 1 सेंटीमीटर प्लस 5 का गुणा, तो 5 दूनी 10, 0.10 सेंटीमीटर। मतलब इसको माप के क्या लिख सकते हो? 1.10 सेंटीमीटर। ये आपकी करेक्ट माप जो है आप इतनी लिख सकते हैं, और यही इसकी क्या आ रही है? करेक्ट माप जो है इसकी आ रही है। तो नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए वर्नियर कैलिपर की लास्ट हेडिंग है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो जीरो एरर का है। किसका है? जीरो त्रुटि, जीरो एरर, यानी कि शून्य त्रुटि। किसका? वर्नियर कैलिपर का। तो देखिए अभी तक मैंने आपसे कहा था, ध्यान दीजिए कि यदि आपने उसको वर्नियर कैलिपर को खोल के, मतलब वहीं पर जैसे आप यदि आप फिगर देखोगे तो फिगर में मैंने यहां पर क्या स्फीयर लगाया था,
बीच में उन दोनों दांतों के बीच में क्या लगाया था, एक स्फीयर लगाया था, गोला भर दिया था। तो उस गोले को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया और उसके जो दांते थे उसको एक साथ क्या कर दिया, खिसका दिया, यानी कि वो एक साथ आ गए। तो यानी कि जब वो एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 क्या होता है, एक साथ आता है। मैंने आपसे बताया था। और बाकी तो ये मेन स्केल है, ये क्या है, वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 यदि एक साथ आए तो क्या कहते हैं इसे, कि यानी इस पर कोई 0 एरर नहीं है। लिखिएगा, इस पर कोई त्रुटि नहीं है, इस पर कोई शून्य त्रुटि नहीं है। भाई देखिए, यदि आप बाजार से खरीद के लाओगे तो तुरंत उसमें त्रुटि नहीं रहेगी, लेकिन यदि आप उस पर काम करते रहोगे तो धीरे धीरे वो खराब होगा ना। तो उसी के लिए ये क्या आता है कॉन्सेप्ट, 0 एरर। ठीक है, यानी कि यदि मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 यदि एक साथ यानी कि ऊपर नीचे रहे तो इसका मतलब क्या है कि उस वर्नियर कैलिपर पर कोई भी शून्य त्रुटि नहीं है। तो लिखिएगा, शून्य त्रुटि किसे कहते हैं, यदि मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के 0 ऊपर नीचे ना हो, ऊपर नीचे ना हो एक साथ तो इस वर्नियर कैलिपर्स पर शून्य त्रुटि होगी, शून्य त्रुटि होगी। ठीक, देखो शून्य त्रुटि जो 0 एरर होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है। 0 एरर जो है वो आपकी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक पॉजिटिव धनात्मक शून्य त्रुटि, बात समझ लो, और एक ऋणात्मक शून्य त्रुटि। कैसी होती है, ऋणात्मक शून्य त्रुटि। देखो इस पे क्या होता क्या है, ध्यान से समझ लो। ये रही आपकी मेन स्केल, ठीक है, ये रही आपकी क्या है, मेन स्केल। मेन स्केल का 0 ये इधर, ये मेन स्केल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मेन स्केल। अब जो है आप इसके नीचे क्या बनाओगे, वर्नियर स्केल बनाओगे। क्या बनाओगे, वर्नियर स्केल। और यदि वर्नियर स्केल का 0 आपने जब ये बनाया, क्या बनाया, ये बनाया आपने वर्नियर स्केल। क्या बनाया है, ये नीचे वाला क्या है, वर्नियर स्केल। और इसका 0, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के नीचे ना आकर के इससे आगे आ जाए, ये 0 रहा। ठीक है, तो ये इतना गैप हो गया ना, ठीक है, तो यहां पर क्या आ गई, शून्य की त्रुटि आ गई। और जब हम मापेंगे तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा उसको क्या कर देंगे, शून्य एरर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव जो शून्य एरर जो होता है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोलिजन ऑफ वर्नियर स्केल। अभी लिख देंगे। तो ये यानी कि जो वर्नियर स्केल का जो 0 हो वो किस तरफ शून्य शिफ्ट हो जाता है, दाएं तरफ। ठीक है, वर्नियर लिख लो यहां पर, वर्नियर स्केल का 0 दाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है, दाएं ओर चला जाता है। दिख रहा है फिगर पे कि ये 0 इस तरफ आ गया। अब ऋणात्मक त्रुटि में ये रहा मेन स्केल, कोई बड़ी बात नहीं है।
ये आपने क्या बनाया 0 1, ये 1 2 3। अब आपने क्या किया, ध्यान से समझना कि ये आपका क्या है वर्नियर स्केल है और ये 0 आपका आगे आ गया। वर्नियर स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 बाईं ओर आ जाता है, बाईं ओर आ जाता है। किसके? मेन स्केल के, मेन स्केल के 0 के। दिखा? यानी कि यदि वर्नियर स्केल का जो 0 है, जो वर्नियर स्केल का जो 0 है, यदि मेन स्केल के 0 के दाईं ओर चला जाए, उससे आगे चला जाए, दाईं ओर चला जाए, तो क्या हो जाएगा, वहां पर 0 त्रुटि रहेगी। और यदि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के बाईं ओर चला जाए, तो क्या होगा, वहां पर ऋणात्मक 0 त्रुटि होगी। अब यहां पर देखो पॉजिटिव 0 एरर, ये बराबर हो जाएगा कितना, लीस्ट काउंट इनटू। अब ये क्या होगा कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है इसके साथ कॉन्साइड कर रही है मेन स्केल के साथ, ठीक है। लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के नीचे है, सेम उसी तरीके से। तो लिस्ट काउंट जैसे मान लो कि ये यहां से 5वीं लाइन इसके साथ जो है एकदम से मिल रही है, तो लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का जैसे मान लो कि कितना है 0.01 मुड़े लिस्ट काउंट 5, तो कितना आ गया ये 0.05। यानी कि अब जब आप कोई त्रुटि निकालोगे तो पहले आप उसी तरह सब कुछ निकाल लोगे, ठीक है। रीडिंग जैसे आप कर रहे थे तो वैसे ही सब कुछ क्या कर लोगे, निकाल लोगे। फिर क्या करोगे कि आप इसको जो है ना, इसको जो भी आपकी रीडिंग आई है उसके साथ क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो ये जो आप टोटल रीडिंग लिखोगे, तो टोटल रीडिंग में यदि कह दिया है कि यदि आपका पॉजिटिव 0 एरर है, तो टोटल रीडिंग में आप क्या करोगे, उसमें अभी आप क्या करते थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस का वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस का आप क्या करोगे 0 एरर, ठीक है। यदि पॉजिटिव है, यदि ये पॉजिटिव एरर है तो आप इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, और यदि निगेटिव एरर है तो उसको क्या करोगे, घटा दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। इसका भी फार्मूला यहां पर ये पॉजिटिव है तो प्लस आ जाएगी, यदि निगेटिव होता तो माइनस आ जाता, और कहीं कुछ नहीं। लीस्ट काउंट बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के लिए लीस्ट काउंट बराबर 0, निगेटिव 0 एरर बराबर क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट गुणे वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के नीचे आएगी, और यहां पर जो अभी हमने प्लस लगाया वहां पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यानी कि जो रीडिंग आएगी, यदि आपसे प्रश्न में कह दे कि वर्नियर स्केल में धनात्मक क्या है, 0 त्रुटि है, तो आप पहले जो है आप उसकी रीडिंग निकाल लोगे, फिर आप 0 पॉजिटिव एरर निकालोगे और उनको सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपकी अच्छी जो है एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। यदि क्वेश्चन में कह दे कि ऋणात्मक एरर है, तो आप क्या करोगे कि सब भाई उसकी रीडिंग निकालोगे और टोटल रीडिंग में निगेटिव 0 एरर क्या कर दोगे, घटा दोगे, बस। तो जहां पर प्लस किए थे वहां पर क्या कर लोगे, माइनस। बाकी ऐसे ही करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे और आज के लेक्चर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके IIT JEE में आया हुआ है। किसमें, JEE मेन एडवांस में आया हुआ है। ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक बेलनाकार तार का व्यास वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम मापते हैं।
कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स में शून्य की त्रुटि नहीं है। यदि वर्नियर कैलिपर्स का जो स्केल का शून्य जो है वो मेन स्केल के 5.10 सेंटीमीटर तथा 5.15 सेंटीमीटर के बीच में है। यदि वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर के बराबर हों और वर्नियर स्केल का 24वां डिवीजन मेन स्केल के नीचे हो तो बेलन का व्यास क्या होगा। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा भेजा लगाना था। देखो अब आप जो कोई यहाँ पे फार्मूले पर बेस्ड होगा वो देख रहा होगा कि मेन स्केल डिवीजन कितना है। मेन स्केल डिवीजन आपको यहाँ पर ऐसे नहीं दिखेगा। तो देखो उसने क्या दिया हुआ है कि यदि वर्नियर स्केल का शून्य मेन स्केल के 5.10 सेंटीमीटर तथा 5.15 सेंटीमीटर के बीच में है, यानी कि ये सबसे जो छोटी माप है वो कितना कर रहा है 5.10 से 5.15 तक। तो मतलब कि कितना कर रहा है मेन स्केल का एमएसडी कितना है। यदि एमएसडी देखो यहां से तो 1 एमएसडी बराबर लिखो 1 एमएसडी बराबर कितना आ गया। यदि आप देखो तो 5.15 माइनस का 5.10 सेंटीमीटर और ये आपने किया तो कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये आपका एमएसडी आया है। ठीक है, ये क्या आया है एमएसडी आया है। फिर कह रहा है कि यदि वर्नियर वीएस के 50 डिवीजन, वीएस का मतलब वर्नियर स्केल, यानी कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हैं 2.45 सेंटीमीटर के। किसके 2.45 सेंटीमीटर के। यानी कि आप यहां से 1 बीएसडी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 2.45 बटे 50। यदि आप यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा 5 चौको 20 और सॉरी पहले थोड़ा सा और आगे लिख लो 5 चौको 20 और 5 9 45 और ये कितने अंक बाद लगेगा तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा 0.049 सेंटीमीटर। 1 बीएसडी किसके बराबर है 0.049 सेंटीमीटर के। आप भाग दे के देख लेना ये इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, अब आपने एक एमएसडी निकाल लिया, एक बीएसडी, तो अब क्या करोगे, आपको क्या निकालना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकाल लो। तो लीस्ट काउंट बराबर कितना होता है 1 एमएसडी माइनस का 1 बीएसडी, यही तो होता है। तो यार क्या सबको वैल्यू पता है कितना है 0.05 माइनस का 0.049। तो यानी कि आप जब करोगे तो कितना आ गया 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। ये तो आपका लीस्ट काउंट आ गया। अब क्या कह रहा है कि उसका व्यास बताना है, यानी कि आपको टोटल रीडिंग बताना है। तो टोटल रीडिंग जो अभी आपने पढ़ा है वो कितना होता है एमएसआर प्लस का वीएसआर। ठीक है, तो एमएसआर में क्या लिखा था कि मेन स्केल की वह रीडिंग जिसके तुरंत बाद क्या आता है वर्नियर स्केल का शून्य आता। तो वर्नियर स्केल का शून्य किसके मध्य आ रहा है, इसके इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि किनके सबसे पहली कौन सी है 5.1। तो मेन रीडिंग क्या हो गई 5.10 सेंटीमीटर प्लस वीएसआर का मतलब लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट तो ये रहा आपने निकाला। फिर कह रहा है लीस्ट काउंट गुणे कौन सा डिवीजन उसके सबसे मतलब उसके ऊपर नीचे रहता है। तो 24वां डिवीजन दिया हुआ है, तो 24 का क्या करो मल्टीप्लाई, दैट्स इट। करोगे तो कितना आ जाएगा 5.10 प्लस का ये कितना हो जाएगा 0.024। ठीक है, अब इसको जोड़कर करोगे तो कितना आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन करें। ये भी आया हुआ है 2006 में।
ठीक है, सन 2006 में ये आपके तब IIT JEE हुआ करता था, उसमें आया है। कह रहा है कि यदि मेन स्केल के n भाग हैं, कितने भाग हैं, मेन स्केल के n भाग वर्नियर स्केल के n+1 भाग के बराबर हैं, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, n मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू किसके है, n+1 के VSD के, वर्नियर स्केल के क्या है, डिवीजन के बराबर। ठीक है, फिर कह रहा है तथा मेन स्केल के प्रत्येक भाग की माप कितनी है, 1 इकाई, यानी कि 1 MSD जो है वो कितना है, वो है आपका A यूनिट है। फिर कह रहा है कि अल्पमत मान ज्ञात कीजिए, तो यानी कि क्या बताना है, लीस्ट काउंट आपको क्या करना है, बताना है लीस्ट काउंट, ये आपको बताना है। तो लीस्ट काउंट बराबर, यानी कि अल्पमत मान यदि देखो तो लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, ये होता है 1 MSD 1 माइनस का m/n। यहाँ पर n क्या है, m क्या है, मेन स्केल में डिवीजन की संख्या, और n क्या है, वर्नियर स्केल में डिवीजन की संख्या। 1 MSD आपको a दिया हुआ है, 1 माइनस का m की वैल्यू n है, डिवाइडेड बाई n प्लस का 1। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a n प्लस का 1 माइनस का n डिवाइडेड बाई n प्लस का 1। यहाँ से n से n कैंसिल, यानी कितना आ गया, a/n+a। ये आ गया आपका लीस्ट काउंट आ गया। यही आपसे पूछा था। कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है, नोट करिए तो फिर अगला क्वेश्चन करें। देखिए, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, किसके, 9 MSD के, मेन स्केल डिवीजन के, तथा कह रहा है कि मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर में 10 भाग। तो यदि ध्यान से देखो तो क्या दिया हुआ है कि 1 MSD बराबर कितनी माप है, 1 सेंटीमीटर में कितने भाग होते हैं, 10, यानी कि ये कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहा है कि 10 VSD बराबर किसके है, ये आपके 9 MSD के क्या है, बराबर है, यानी कि 1 VSD बराबर कितना होता है, 9/10 MSD के। ठीक है, जीरो एरर की बात नहीं किया है। यदि जीरो एरर की बात ना करे तो हम मान लेते हैं कि वह उसमें जीरो एरर नहीं है। क्लियर। अब क्या आता है, अब देखते हैं कि लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD माइनस का 1 VSD के क्या होता है, बराबर होता है। तो 1 MSD भैया कितना है, आपने देखा, तो यहां से हमने MSD हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस का 9/10 MSD के। यहां से क्या करोगे, 1 MSD कॉमन ले लो, तो ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 9/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 MSD कितना था, 0.1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो गुणे 1/10, यानी कि ये भी लीस्ट काउंट जो आपका आया है, कितना आया है, 0.01 सेंटीमीटर। ये तो आपकी बात हो गई लीस्ट काउंट की। अब क्या कह रहा है कि वर्नियर स्केल का 5वां भाग स्केल के नीचे है, तार की लंबाई। तो टोटल रीडिंग के पास आओ, तो ये क्या होता है, टोटल रीडिंग बराबर MSR प्लस का VSR, यही होता है। MSR क्या बोला है, MSR देखो कुछ दिया है, क्या दिया हुआ है कि तार की लंबाई मापते समय वर्नियर स्केल का शून्य मेन स्केल की माप से 1.7 सेंटीमीटर क्या है, आगे है। यानी कि हमने क्या बताया कि जो मेन स्केल रीडिंग जो क्या लिखते हैं उसमें ये लेते हैं कि वर्नियर का स्केल जो है सबसे उसके बाद में मतलब उसके पहले कौन सी मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर प्लस का वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या होता है, लीस्ट काउंट गुणे आपका कि कौन सी स्केल, पांचवें नंबर के उसके क्या आता है, नीचे आता है। तो ये कितना हो गया, 1.7 सेंटीमीटर प्लस का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 गुणे 5, यानी कि ये हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर प्लस का 0.05 सेंटीमीटर, यानी कि जब इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1.75 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, उत्तर है।
ठीक। तो हम लोग बेसिकली यही कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसके क्वेश्चन करते रहिएगा यदि कहीं से आपको भी मिले, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन टाइप के जो कहीं प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं वो सब मैं क्वेश्चन करवा दूं। देखिए बोर्ड में शायद ये टॉपिक आपके नहीं है, ठीक है, यानी कि आपके 11th के सिलेबस में ये ना हो, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में है। इस वजह से आपके क्या करते हैं कि ये कंपटीशन वाले ये इसको क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल के पेपर का ट्रेंड को समझना पड़ेगा। पेपर का ट्रेंड कैसा चल रहा है कि ये लोग आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज पूछना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि आप यदि ये पूरा लेक्चर देख लिए हैं तो कोई भी एक ऐसा बालक होगा, ऐसा बच्चा होगा जिसको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में वो कोई क्वेश्चन पूछ ले और ना आए। तो चलिए आप नोट्स बार बार पढ़ते रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर क्या मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।